मीटिंग को फाइनली स्टार्ट करते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, अक्टूबर मंथ का फर्स्ट मीटिंग हमारे होने जा रही है, राइट। और कई सारे टॉपिक पे इनफैक्ट मेरे को बात करनी है, और कई सारी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, कई सारी चीज आपको समझने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, अगर आप नोटबुक अगर नहीं निकालें तो प्लीज नोटबुक निकाल लो, ताकि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं आपको लिखाऊंगा, आप उस चीज को लिख लें, ठीक है। सारे लोग, क्योंकि जितने लोग मीटिंग में ज्वाइन किए, मेरे को सारे पर्सन का नोट्स चाहिए। तो अगर आप नोट्स भेज देंगे तो काफी अच्छा लगेगा, राइट। इनफैक्ट मीटिंग में है 60 के लमसम लोग हैं, राइट, मेरे को मिला के। बट सब लोग अगर नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छी चीज रहेगी। और मीटिंग में आए हैं, दो चीज होता है ना, सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी चीजों को देखो, जैसे एक फन एग्जांपल लें, तो अगर आप मूवी को देखते हो, तो मूवी देखने से पहले ना, अगर आपकी कोई एक अच्छी मूवी होती है तो आप पहले क्या करते हो, पहले एक साइड जगह खोजते हो जहाँ पे आपको कोई परेशान करने के लिए ना, राइट। एक साइड स्पेस खोजते हो जहाँ पे आपके मम्मी पापा या फिर कोई भाई बहन आपको परेशान करने के लिए नहीं है, और थोड़ा सा उसमें, और अगर हेडफोन मिल जाए या फिर कोई कान में लगाने वाली चीज मिल जाए, एक अच्छी मूवी होती है तो एक अलग वाइब्स आती है। हम प्रॉपर तरीके से टाइम को मतलब उस पर अच्छे से टाइम देते और देख पाते, और अच्छे से एक जो होती है, नेट तो जा ही हुआ, इंटरनेट तो लगा हुआ, लेकिन अच्छा बेनिफिट तभी हम उठा पाते हैं जब हम उसको अच्छे से देखते हैं, कोई डिस्टरबेंस करने वाला पर्सन ना हो, राइट। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, अब वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। सबसे पहला, जब आप काम को स्टार्ट करते हैं, जब आप मॉर्निंग मीटिंग या फिर कोई भी मीटिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद कुछ बेसिक चीज होती है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, वो होती है मीटिंग में आइए तो कैमरा ओपन कर, मीटिंग में आइए तो कैमरा ओपन कर लीजिए। दूसरा, आप अगर कोई भी चीज सीख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा जो भी है वो चीज नोट डाउन करना, जिससे आपको लगता है कि वो नोट डाउन कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, उसको नोट डाउन कर लें। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 1 घंटा 2 घंटा हम कोई भी चीज देखे समझे अंडरस्टैंड करें, तो कुछ चीज ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक माइंड से निकल जाता है, याद नहीं होता। अभी प्रेजेंट में याद तो रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर की बात करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद बात करें, तो कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो हमारे माइंड से निकल जाए, राइट। तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो है आपने टॉपिक देखे होंगे कि न्यू मंथ एक्शन प्लान, और उसके साथ साथ कुछ पॉइंट था जो मैंने बताया था, रोड मैप। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या होता है कि आज कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो मैं आपको बताऊंगा, आप शायद पहली बार सुने होंगे या फिर आप सुनना मतलब आप सुनेंगे, ओके। सबसे पहला, ये इंडस्ट्री एक डिजिटल इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठ के आप काम को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सारे सिस्टम आपको लेके दिया जाता है, एक पर्सन आपको असाइन करके दिया जाता है जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है, वो आपके अपलाइन होते हैं, जिस पर्सन के थ्रू आपने काम पर स्टार्ट किया वो पर्सन होते हैं। उसके साथ साथ एक पर्सन के अलावा 2 से 3 पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, जो पर्सन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट आपके सुपरवाइजर अपलाइन, आपके मैनेजर अपलाइन, यानी मैं आपके साथ कनेक्ट रहता हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से आपको टाइम देता हूँ, ताकि आप सीख के अपने आप को ग्रोथ करो, अपने आप को डेवलप करो, राइट। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आजकल जो हमारे लाइफ में जो चीज चल रहा है, उसके लिए ना एक गाइडर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के, कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे पहले कोई गाइड नहीं करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको वो चीज करनी पड़ती है। एक अपने आप को एक बिजनेसमैन बनाओ, अपने आप को एक क्या कहते हैं, अपने आप को एक एक्सपेंड करो बिजनेस में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में एक्सपेंड करो, तो हम एक गाइडर को ढूंढते हैं जो हमको गाइड करे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये होती है कि हम लोग अभी जिस एज से बिलोंग कर रहे हैं, उस एज में एक पर्सन तो होना चाहिए जो हमारे दुख और सुख में साथ। तो आपको मानते हो नहीं मानते, कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी सारी प्रॉब्लम को सामने वाले के सामने रखें, और सामने वाले उस प्रॉब्लम को सुने, अंडरस्टैंड करे, उसमें जो बेटर चीज हो उसको मेरे को पता है, उस चीज में आगे पहुंचे, राइट। तो ये इंडस्ट्री उस चीज में आपको सपोर्ट करता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अचीवर क्लब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, हमारे कंपनी में एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, सपोर्ट सिस्टम। हमारी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट लेवल, राइट। और हमारे सोसाइटी का जो सपोर्ट सिस्टम है नेक्स्ट लेवल की। जब आप इनिशियल लेवल पे काम को स्टार्ट करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज होता है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, सबसे ज्यादा आगे ग्रोथ करने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट पे सबसे ज्यादा मेजर फोकस करना पड़ता है। क्योंकि आज से 4 साल पहले हमने भी काम को स्टार्ट किया था, हमने भी अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया था, हमने भी काम को स्टार्ट करके हमने भी एक डिसीजन को बनाया था,
उसके बाद बनाने के बाद अभी जो इतनी बड़ी नेटवर्क, अभी इतनी बड़ी टीम, अभी इतनी बड़ी जो एम्पायर को बिल्ड करके रखा हूँ, वो साढ़े 4 साल की मेहनत, 4 साल की एफर्ट। ओके, तो कंसिस्टेंसी तो मैटर है, राइट। अब कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लेना, खास करके फॉरएवर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा हर पर्सन को ध्यान देना सबसे ज्यादा मैटर। ओके, लिख लो। सबसे पहला पॉइंट लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 पॉइंट लिखाऊंगा। उसके साथ साथ कई सारी चीजें, ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे की मीटिंग चली, आराम से बैठना, कहीं जाना नहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी, जब आप कोई भी काम को स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी भी करते हो, तो बेसिक चीज होता है, उस पर सबसे ज्यादा मेजर फोकस करना पड़ता है, राइट। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना है, ताकि हमारे वो क्वेश्चन एग्जाम में भी हिट हो सके, राइट। तो बेसिक चीज होता है, उसी तरीके से हमारे इस इंडस्ट्री में भी कुछ बेसिक एक्टिविटी होती है। अब वो बेसिक एक्टिविटी होती क्या पॉइंट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट लिख लो, बेसिक एक्टिविटी। दूसरा, डेली ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट लिखना, डेली ट्रेनिंग। अब ये डेली ट्रेनिंग क्या होता है, हमारे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग चलता है। जैसे आज से हम आपकी मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट करते हैं, आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग मीटिंग मिलेगी। 7:30 मीटिंग हमारे सोसाइटी की तरफ से मिलता है, हाफ एन आवर का। उसमें हमारे टॉप लीडर अचीवर क्लब के आपको सिखाने के लिए आते हैं। तो कोशिश ये किया करो सारे लोग कि जो भी मीटिंग आपको मिल रहा है या फिर जो भी मीटिंग का लिंक ग्रुप में आ रहा है, पहले तो कोशिश यही करो कि मीटिंग को लाइव ही ज्वाइन, मीटिंग को लाइव ही ज्वाइन किया, क्योंकि लाइव देखने में और रिकॉर्डिंग देखने में 100% का फर्क है, राइट। तो मीटिंग को जो होता है वो हमारे डेली, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है डेली ट्रेनिंग, हमारे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग चलते रहता है, जिससे आप सीख सकते हो। अब कुछ लोगों के माइंड में एक चीज आता हो, क्या सर जिंदगी भर ट्रेनिंग ही करते हैं, क्या सर जिंदगी भर लाइफ टाइम ट्रेनिंग ही करते रहेंगे, काम कैसे हो? देखो, इस इंडस्ट्री में एक चीज बोला जाता है, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। अभी आपका जैसा माइंडसेट है, जरूरी नहीं है कि मेरा माइंडसेट आपके तरह मैच करे। जो आप जिस पर्सन को लेके आ रहे हो, जो पर्सन आपके साथ काम को स्टार्ट कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसका माइंडसेट आपके साथ मैच करे, उसका थिंकिंग आपके साथ मैच करेगा। लेकिन कुछ पॉइंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम उसको अच्छे से बता सके और समझा सके। चलो 99.9% मैच नहीं करेगा, लेकिन 0.1% ऐसा चीज तो जरूर होगा तो उसके लाइफ में उस चीज की नीड होगी, हमारे लाइफ में भी उस चीज की नीड होगी। ओके, तो डेली ट्रेनिंग देखना ज्यादा जरूरी है, और ट्रेनिंग हाफ एन आवर 1 आवर की होती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हर चीज को लेकर डिसिप्लिन। ये जो पॉइंट लिखा हो डिसिप्लिन, हम लोगों को कब बताया गया था? जब बचपन में आप कोई भी कॉलेज में कोई स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे तो बोलते भाई डिसिप्लिन में रहे, राइट। तो वो चीज यहाँ पे भी मैटर करता है। आप यहाँ पे इसलिए मैटर करता है कि 90% लोग ऐसे हैं मेरे टीम का जो अपने घर से काम कर रहे हैं, राइट। आप मेरे को बता रहे हैं कि आप काम को कर रहे हैं, मैं इस बात को मान भी रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को क्या सच बोल रहे हैं, ये आप अपने आप को पूछेंगे। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अब जो पर्सन, मेरा 15 से 20% जिसको मैं ऑफिस में रखता हूँ, जो ऑफिस में काम को कर रहे हैं, उनका तो एक्टिविटी पता है 24 के 24 घंटे का, कहाँ पे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, किस पर्सन से क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो मेरे को पता है। लेकिन जो पर्सन घर से काम कर रहे हैं, वो तो आपके वैलिटी पे डिपेंड करेगा ना, आपने उसे कितना सही बोले, कितना सही करो। इसके लिए डिसिप्लिन मैटर। ओके, अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी आपके नहीं रहेंगे, आप डेली बेसिस पे काम को नहीं करेंगे, तो आपके अंदर से ही एक गलत वाइब्स आएगी। गलत वाइब्स इन द सेंस मतलब एक निगेटिव वाइब्स आएगी, राइट। और जब तक हम कोई भी चीजों में कंसिस्टेंट नहीं रहते, तब तक हम उस चीज का एक बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट है वो। एक एग्जांपल, जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है आपकी, मेरे सारे लीडर के मुंह से भी आप ये सुने होंगे कि अगर हम 12th की पढ़ाई करें और 10 महीना पढ़ाई नहीं करें, 2 महीना पढ़ाई करके हम ये सोचें कि 70%, 70%, 60% मार्क्स, मतलब एक आ जाए, नंबर आ जाए, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, राइट। लेकिन अगर हम ये सोचे कि 10 महीना पढ़ाई कर ले, शायद 2 महीना पढ़ाई नहीं करे, घर की स्थिति को सही करने के चक्कर में थोड़ा सा काम को कर ले, तो चांसेस है कि आप 60, 70%, 80% मार्क्स को लेके आ सकते। क्योंकि आपने 10 महीना पढ़ाई किया, 10 महीना आपने कंसिस्टेंट लगा, राइट।
तो सेम वही चीज यहाँ पे भी मैटर करता है। ये एक लाइफ का सवाल है, एक लाइफ का क्वेश्चन होता है। कोई भी चीज हम करें, जो भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, अदर फील्ड में भी जाओ, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा। ओके, ये इंडस्ट्री में भी कंसिस्टेंसी मैटर करता है, चाहे आप 1 घंटा करो चाहे 10 घंटा करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो। एक चीज बोला जाता है कि अपने इंडिया में, और ये चीज फैक्ट भी है, कि अगर हम कोई भी चीज को लगातार 21 डेज कर लेते हैं तो हमारे हैबिट बन जाती है, राइट। तो सेम वही चीज होती है, लगातार आप कोई भी चीजों को करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ए से जेड तक में किसी को कुछ भी बता दोगे, कितने एक्टर होते हैं, 26 एक्टर, एक्स के बाद क्या होता है तो आपको बता दोगे, बी के बाद क्या होता है आप बता दोगे, क्योंकि आपने कितनी बार उसका प्रैक्टिस किया होगा, वो चीज आपके माइंड में, दिल और दिमाग में बैठा है नहीं बैठा। तो क्यों बैठे, क्योंकि कंसिस्टेंट उस चीज पे लगे हुए। ओके, तो ये मैटर करता है कंसिस्टेंट। उसके बाद पॉइंट लिखना, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट। अब ये पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? पर्सनल डेवलपमेंट आपके ट्रेनिंग के बेसिस पे हो सकता है, जो आप ट्रेनिंग देखते हो, जो ट्रेनिंग आपको हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, उससे आपको हो सकता है। उसके साथ साथ एक चीज जो सब पर्सन को करना ज्यादा जरूरी है मेरे नजर में, मुझे लगता है कि आप चलो पहले से चेंज नहीं हुए, पहले हमारा जो कल्चर था, हमारा जो माइंड सेट था, हमारा जो इन्वायरमेंट था, वो सही था, लेकिन आज से आपके इन्वायरमेंट चेंज हुए, आज से आपके इन्वायरमेंट चेंज हुआ। आप एक दिन में 100% चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन में 1% को जरूर चेंज कर सकते हो अपने आप को, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आपके बात करने के तरीका में हो, चाहे लोगों को समझाने के तरीका में, चाहे लोगों को रिस्पेक्ट देने के तरीका में ही, राइट। एक चीज बोला जाता है कि अगर आप कोई छोटे पर्सन से भी आप करके बात करोगे ना, तो भाई रिस्पेक्ट वो अपने आप को। लेकिन अगर हम किसी के साथ तू तराक करेंगे, अभी तो नहीं करेगा, तो इसी रिस्पेक्ट से अभी इज्जत के कारण नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो भी तू तराक पे आ जाए, राइट। तो वो मैटर करता है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट करता है, आपके पर्सनल लाइफ से हो प्रोफेशनल लाइफ से हो, आपको करना है। क्लियर। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, आपके स्किल भी डेवलप होना है, स्किल डेवलपमेंट। लिख लिया, स्किल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म हसल। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सोचो लंबा, लेकिन उस सोचने के लिए शॉर्ट टर्म मतलब छोटी छोटी चीजों पे हसल करना पड़ेगा, मेहनत करना। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म हसल। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सोचो बहुत लंबा, लेकिन वो चीजों को हिट करने के लिए शॉर्ट शॉर्ट मतलब एक छोटी छोटी एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा। आगे ये पॉइंट समझ क्लियर। उसके बाद लिखो, सेल्फ बिलीफ। मुझे लगता है कि आज के नेटवर्क सॉरी आज के मीटिंग का सबसे तगड़ा पॉइंट बताओ, सबसे अच्छा पॉइंट बताओ, तो मेरे को लगता है सबसे अच्छा पॉइंट यही है, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ रखना सबसे ज्यादा, राइट। क्योंकि आपके जो अगल बगल के जो लोग हैं, आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं, आपके जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो इन्वायरमेंट सेल्फ बिलीफ से तो एक अच्छा टैग लगा के रखा हुआ, राइट। अब इसका मतलब ये है कि आप जिस कल्चर में रहते हो, वो कल्चर कभी हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मना मतलब सपोर्ट नहीं करता। आप इस चीज को मानो या नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं। हम लोग जिस दोस्त के साथ रहते हैं, हम लोग जिस दोस्त के साथ खाने पीने उठने बैठने हर चीज उसके साथ प्लान करते हैं, लेकिन आप अपने स्थिति, आपके जो करंट सिचुएशन है, या फिर अभी कोई चीज की नीड होती है, उस टाइम वो चीज को सामने वाले के सामने रखते हैं, राइट। तो सेल्फ बिलीव रखना जरूरी है। जो भी इसलिए क्योंकि जो भी नहीं, जो नेटवर्क मार्केटिंग ही जो भी नहीं है, आप कोई भी इंडस्ट्री में आ जाओ, कोई भी इंडस्ट्री में आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा, तब तक आप दुनिया तो कोई भी काम नहीं करें। मैं इस इंडस्ट्री को तोड़ के बताऊँ, मेरे वॉइस लो है। सही है वॉइस? आप एक बार देख लो आपके नेटवर्क में दिक्कत होगा। समझ आ गई? सेल्फ बिलीव हो गया पॉइंट।
उसके बाद लिखना स्ट्रोंग माइंडसेट, स्ट्रोंग माइंडसेट, स्ट्रोंग माइंडसेट। आपके माइंडसेट भी स्ट्रोंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम किसी से बात किए और कुछ हो गया, चलो ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल एग्जांपल दे, सब लोगों ने काम को स्टार्ट किया, सब लोगों को बिलिंग करना पड़ा, सबको काम स्टार्ट करने के लिए कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना पड़ा, राइट, मैंने भी लिया था, आपको भी लेना पड़ा, सब लोगों को लेना पड़ा। लेकिन अभी आप कुछ लोगों को होंगे जिसके मम्मी पापा सपोर्ट कर दिए होंगे, कुछ लोग के ऐसे होंगे जो आप खुद से अरेंजमेंट किए होंगे, राइट। जब आप अरेंजमेंट करने के लिए गए होंगे तो कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपको सहानुभूति दिए होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, और एक कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपको सहानुभूति दिए होंगे, निगेटिव थिंकिंग। दोनों चॉइस है आपके पास, कौन सा चॉइस को आगे प्रोसीड करें। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन नेचर है, जो एक गलत तरीके से जो हमारे माइंड में आता है ना, सबसे पहले उस चीज पे सबसे ज्यादा मेजर फोकस जाता है, राइट। जबकि कंपनी पैसे लेने के मतलब प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी पैसे लेने के मतलब प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी एक पैसा भी नहीं रख रही है। लेकिन हम दूसरी बातों, दूसरे की बातों को सुन के हम लोग एक थोड़ा सा अपने माइंड में एक निगेटिव थॉट लाते हैं, हाँ सच में यार कई कंपनी वाकई, अरे 25 साल से तो भागी नहीं, आप कहाँ हो। एक नॉर्मल बात बताओ, नॉर्मल, ये आपके साथ ही नहीं होता, मेरे साथ भी, मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। लेकिन एक चीज तो है तो सही, राइट। तो उसलिए आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। कोई एक पर्सन के ना करने से हमारा कैरियर डिसाइड नहीं होता, कोई एक पर्सन के ना करने से या फिर एक पर्सन के हाँ ना करने से हमारा कैरियर डिसाइड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको स्पॉन्सर किया और आप चलो बन गए, एक अच्छा पर्सन बन गए, कृष्णा सर को भी बिट कर दिए, भाई मेरे नसीब अच्छे हैं। लेकिन ये उम्मीद तो हम नहीं कर सकते ना कि मेरे को कृष्णा निखिल सर ने स्पॉन्सर किया है, मैं कृष्णा सर को बिट कर दूं। हाँ टाइम लगेगा, कोशिश करेंगे, लेकिन चांसेस कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निखिल सर मेरे को स्पॉन्सर करने के बाद वो किसी का स्पॉन्सर नहीं कर, तो नहीं है। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके माइंडसेट स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पर्सन दो पर्सन के ना कहने से या फिर एक पर्सन दो पर्सन के कोई भी चीज गलत थिंकिंग डालने से हमारे कैसे डिसाइड नहीं। क्लियर। तो माइंडसेट स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ, काफी सारे लोग जो मेरे से जिनको मेरे से बात होती है, तो मैं ये पॉइंट को जो रिपीट करता हूँ। देखो मिडिल क्लास फैमिली का एक हिस्सा है, बताऊँ क्या है? हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। हम लोगों ने अपने घर में एक एक रुपये के लिए ऊपर नीचे होते हुए देखा, राइट। सब देखे, हमने भी देखा है, आपने भी देखा, राइट। आप मैच्योर हो, आप इस चीज को समझ सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो सामने वाले की बातों को एक्सेप्ट करके मान लो कि भाई तुम जो बोल रहे हो पत्थर की लकीर, आई समझ। या तो सामने वाले की बातों को एक्सेप्ट करके ये मान लो तू जो बोल रहा है पत्थर की लकीर है, पहला पॉइंट। या तो दूसरा पॉइंट, या तो आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आप बेटर हो, आप बेटर कर सकते हो, आप बेटर करने के लिए ही बने। चॉइस दोनों आपके पास। अब आप पे डिपेंड करता है फर्स्ट वाले में जाना चाहते हो या सेकंड वाले में जाना। एट द एंड मेन गोल क्या है, पैसा कमाना। अगर कोई पर्सन आपको ना कर रहे हैं, कोई पर्सन अगर आपको कोई चीज के लिए निगेटिव कर रहे हैं, उस पर्सन से पूछ तो ठीक है, तेरी बातों को मैं मान रहा हूँ, राइट, एक सेकंड। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन अगर आपको बोलता है ना ठीक है ये सब बेकार है, ये सब चीज गलत है, उसको पूछो ठीक है तेरी बातों को मानता हूँ, तू ही बता क्या करूँ इससे पैसा कमा सकता, तू ही बता घर की स्थिति को कैसे सही करे, या फिर मैं अपने पर्सनल लाइफ को कैसे सही करूँ। भाई मैं लिख के दे सकता हूँ गोरे कागज पे, 90% लोग ऐसे होंगे जो आपको सीधे उस चीज के लिए मना ही करेंगे, सीधे बोलेंगे स्टडी करो, हो जाएगा। और घर वाले का सुन आगे, हाँ आगे समझ। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो सामने वाले की बातों को एक्सेप्ट करो, या तो अपने आप को प्रूव करो।
दोनों तो एक आपके पास ये डिसाइड हम लोगों को करना। क्लियर हो गया, समझ आ गई? ओके। अब क्योंकि अब ये जो ही नहीं किसी फील्ड के लिए होता है, हर फील्ड के लिए होता है। आप किसी को बोल दो ना, आप अपने गांव में हो, गांव में बोल दो मेरे को आईएएस अफसर बन, किसी बोलोगे तेरे बस की नहीं। बोल दो सीए बनना है, बोलोगे तेरे बस की नहीं। मेरे को एमबीए करना है, सीधे बोल देगा तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं, कहाँ से कर रहा है ना? निगेटिव थिंकिंग डाल तो रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली नहीं है? हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, अगर हम मेहनत करें, एफर्ट लगाए, तो हर फील्ड में ये चीज। ओके, क्लियर? कैमरा ओपन कर दो प्लीज। कैमरा ओपन नहीं करोगे तो फिर मुश्किल से 10-15 लोग का कर देगा, अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट का टाइम देगा, कैमरा ओपन करोगे तो मैं रिमूव कर। आ गए यहाँ तक समझ में? जो चीज मैंने अभी बताया सारे पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था बेसिक एक्टिविटी। अब कुछ लोगों के माइंड में था उसका बेसिक एक्टिविटी, एक्टिविटी में से क्या एक्टिविटी कर, आप उसमें लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट डालो बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी में कुछ बेसिक चीज होता है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने की, लिख लो। सबसे पहला, कुछ नए पर्सन होंगे शायद आपको समझ में नहीं आएगी, आप नोट डाउन करते चलो, आप समझ जाओगे जब धीरे धीरे काम को करोगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर देना। ठीक है, सबसे पहला बेसिक एक्टिविटी होती है इनविटेशन, जो करना ही है। सबसे पहला बेसिक एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट इनविटेशन। दूसरा फॉलो अप, इनविटेशन, फॉलो। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन लिख लिए। उसके बाद लिखना, उसके बाद पॉइंट डालना क्लोजिंग, क्लोजिंग डाल लिए। उसके बाद लिखो लीड जनरेशन। उसके बाद लिखो, लिखे हुए हो ना, लिखे हुए हो ना सारे लोग, सबको नोट चाहिए? लिख लिए इनविटेशन, फॉलो अप, नीड आइडेंटिफिकेशन, क्लोजिंग, लीड जनरेशन। उसके बाद लिखो रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग। उसके बाद लिखो सबसे लास्ट पॉइंट, इस बेसिक एक्टिविटी में सबसे लास्ट पॉइंट, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, देख लिए। अब एक चीज बताता हूँ, ये जो पॉइंट बेसिक एक्टिविटी में लिखा है ना, इस बेसिक एक्टिविटी में आपके साथ 5 पॉइंट किया गया है, तभी आप मेरी मीटिंग, आपके साथ वो 5 पॉइंट हुआ है, वो 5 पॉइंट पे आपसे बात हुई है, तभी आप मेरी मीटिंग। सबसे पहला, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा। ओके। दूसरा, आपके साथ किसी ने हर डाउट को क्लियर किया होगा, जिसको बोलते फॉलो। तीसरा, आपके साथ कोई पर्सन ऐसे होंगे जो आपके साथ रिलेशन बिल्डिंग किए होंगे, आपने उन पे ट्रस्ट किए, वो आप पे ट्रस्ट किए, उनको लगा कि आप काम कर सकते हो, इसलिए आपको सेलेक्ट करके आपको आगे के लिए प्रोसीड। नीड आइडेंटिफिकेशन, आपके नीड को आइडेंटिफाई किया। और क्लोजिंग, ये जितने भी पॉइंट अभी मैंने बेसिक एक्टिविटी में लिखा है, ये इस पे ना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपको डेवलप किया जाएगा, आपको ये सारे स्किल में मास्टर माइंड किया जाएगा। और ये बेसिक एक्टिविटी ही है। ये सारे स्किल को मैंने आपसे 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले मैंने सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। राइट, उसकी की वजह से मैं काम करूँ। इससे अलावा जो मैंने पॉइंट लिखा है, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशन बिल्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, खास करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छे लीडर बनने के लिए, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ साथ एक डेवलप होने के लिए, ये 4 से 5 स्किल सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मानना तो 2 चीज पे है।
इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, आइडेंटिफिकेशन अगर आ गया, इसमें दो स्किल और डेवलप कर दो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, सेल्फ बिलीफ और माइंड सेट। भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने इसको डेवलप कर दिया, वो दिन दूर नहीं है, जो आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा कमा के सक्सेसफुल, इससे ज्यादा कोई स्किल की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ लोग इसी स्किल को सीखने में 2 महीने 4 महीने लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन में भी सीख जाते हैं, तो दूर है सबके पास। क्लियर? आगे समझ। बेसिक एक्टिविटी बता दी, यही स्किल होते हैं, उससे ज्यादा कोई स्किल नहीं। इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशन बिल्डिंग। माइंडसेट जो खुद का माइंडसेट है, ये क्योंकि इसका तो कोई टॉपिक नहीं। रिलेशन बिल्डिंग खुद का है, जो आपको किसके साथ कैसा बॉन्ड बनाना है, इसका कोई टॉपिक नहीं है, वो आपके ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ सेल्फ बिलीफ, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं भी बता के जाऊंगा, मैं मोटिवेट करके जाऊंगा, लेकिन जब हमारी नीड पता ही ना हो और हमको पता ही नहीं हो हम क्यों पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो मेरे को कितना भी मोटिवेट कर दूँ समझ में नहीं है। राइट? तो ये चीज होती है, यहाँ तक लिख लिए। अब उसके बाद आते हैं रोड मैप। अब एक डालना अच्छे से हेडिंग, रोड मैप। रोड मैप, जब आप नए होते हो, नए पर्सन जब आप काम को स्टार्ट करते हो, तो कुछ बेसिक लर्निंग होती है, वो करना पड़ता है। रोड मैप लिखना, रोड मैप के नीचे डालना बेसिक लर्निंग। रोड मैप के नीचे बेसिक लर्निंग लिखना, उसके बाद मैं पॉइंट लिखाऊंगा, उसको लिख। सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। आपको खेलना है क्रिकेट, ठीक है? अब आपको बैट पकड़ने के लिए आएगा, आपको ये नहीं पता है कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, आपको पता है 5 बॉल होते हैं, तो फिर तो आपकी बेहतर हो। राइट? दूसरा चीज, आपको पता है कभी कभी वाइड भी जाते हैं, कभी कभी 9 बॉल भी जाते हैं, जो एक क्या कहते हैं, उसके लिए बॉलर के लिए नुकसान है और बैटर के लिए अच्छा है। ये चीज हमको बेसिक पता ही नहीं होगा, तो मुंह पानी तोड़ के आएंगे ना फिर लोग। जैसा शक्ल लेके जाएंगे वैसा तो बन के तो आएगा नहीं, उससे बहुत अच्छा बन के आएगा। अब ये बात को बोलने का सिंपल सा माइंडसेट ये है, या फिर ये बात को बताने का सिंपल सा माइंडसेट ये है, कि कोई भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए या फिर कोई भी सेक्टर में काम करने के लिए कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, कुछ बेसिक चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज देना पड़ता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। जो 50% का रेशियो, 40% का रेशियो होता है ना, वो हमारे रेशियो 90-95% से आके लगता है। समझ में आया? इसको इंक्रीजमेंट। ओके, तो उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री में भी कुछ बेसिक लर्निंग होती है। सबसे पहला, जब आप काम को स्टार्ट करते हो, और ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शायद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो जिस पर्सन आपको लर्निंग करवा रहे हैं, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हो। सबसे पहला, जब आप काम को स्टार्ट कर रहे थे, 2 दिन 2 डेज का ट्रेनिंग होती है, 2 डेज के ट्रेनिंग के बाद आप काम को स्टार्ट करते हो, कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते, राइट? फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको कुछ बेसिक लर्निंग करना चाहिए, जो मेरे नजर में मुझे लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपको क्या है।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? चलिए लाइट करते हैं, पता नहीं something आ रही है। चलो ठीक है, आवाज आ रही है ना? चलो हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ बेसिक लर्निंग। बेसिक लर्निंग करना पड़ता है, बेसिक लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लो, सबसे पहला बेसिक लर्निंग में राइट माइंडसेट। सबसे पहला पॉइंट डालना राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट। अभी शक्ल पे फोकस मत करना, अभी पॉइंट पे फोकस करना, शक्ल पे नहीं, राइट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट राइट माइंडसेट। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। राइट माइंडसेट, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फटाफट से लिखते जाओ। राइट माइंडसेट हो गया, दूसरा एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हो गया, तीसरा पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट वाई फॉरएवर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वाई फॉरएवर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिससे हम लोगों को लर्न करना पड़ता है, उसके बाद हम काम करते हैं। वाई फॉरएवर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग लिख लिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय जतिन अरोरा सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय जतिन अरोरा सर। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय जतिन अरोरा सर। हो गया, ठीक है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। क्लियर। उसके बाद हाउ टू, हाउ टू वर्क इन हॉट मार्केट। हाउ टू वर्क इन हॉट मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना हाउ टू वर्क इन वर्म मार्केट, WARM। हाउ टू वर्क इन वर्म मार्केट। लिख लिए। उसके बाद देखो हाउ टू वर्क इन कोल्ड मार्केट। लोगों को थ्री मार्केट पे काम करनी पड़ती है। सबसे पहला होता है हॉट मार्केट, दूसरा होता है वार्म मार्केट और तीसरा होता है कोल्ड मार्केट। ओके, हाउ टू वर्क इन हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। उसके बाद पॉइंट लिखना, सबसे लास्ट पॉइंट लीड जनरेशन प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग। लीड जनरेशन प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग। लीड जनरेशन प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग। हो गया ये सारे पॉइंट कवर। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है बेसिक लर्निंग वाले जो पॉइंट लिखा है, ये सारे हमारे बेसिक लर्निंग का टॉपिक है। अगर आप, अब सिंपल सी बात है, 9.8 से 9 पॉइंट लिखा है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर 8 से 9 दिन तो फिर मेरा इसी में चला जाएगा, नहीं। अगर आपने ढंग से किया तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट, 2 से 3 दिन के अंदर आप ये सारे लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सारे लर्निंग कंप्लीट करके जब आप काम को करने के लिए आओगे ना, तो आपके काम बनेंगे। या फिर अगर आप जबरदस्ती सीधे बोलोगे कि नहीं काम करवा दो, काम करवा दो, तो उसमें काम करवा देंगे, तो फिर आपके काम नहीं बनेंगे।
राइट। ये बेसिक लर्निंग है, ये बेसिक लर्निंग मैंने भी किया है, मैंने भी किया है, आपके लीडर ने भी किया है, मैंने उनसे करवाया, और उसके बाद वही लर्निंग मैं आपको करनी। क्लियर? आगे चलो। ये बेसिक लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके। तो कोई भी चीजों को करने से पहले ना सीखना पड़ता है। जैसे एक चीज बोला जाता है ना, आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो जिंदगी बर्बाद करेंगे, जिंदगी बनाएंगे तो नहीं। अगर 50% आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप सामने वाले को कितना समझा पाओ। मुश्किल से मुश्किल 30%, 25%, क्योंकि आपके पास ही है 50%। लेकिन अगर आप 100% नॉलेज देके अगर किसी को आप समझाने जाओगे तो शायद 90% आप जरूर समझा दो, और जो 10% बचेगा वो 10% में मैं आपको हेल्प कर दूँ आपके लोगों से बात करने में, आपके लीडर हेल्प कर देंगे आपके लोगों से बात, हो गया 100%। लेकिन जब आप 50% नॉलेज लेके सामने वाले को समझाओगे, 20% समझाओगे आप, उसके बाद सामने वाला तो आप खुद कंफ्यूज हो, सामने वाले भी कंफ्यूज हो, इस बात को बिलीव करेंगे करेगा। ठीक है। ओके। क्योंकि कोई भी चीजों में ना, कोई भी फील्ड में जाने से पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सेम वही सिनेरियो हमारे फील्ड में। राइट। क्लियर? अब सबसे जो मेन पॉइंट है, अब लिखना सबसे ज्यादा, तो जो भी है, अब दूसरा हेडिंग डालो, दूसरा हेडिंग डालो। 3 हेडिंग मैंने आपसे डलवाया। सबसे पहला जो बेसिक एक्टिविटी होती है वो, उसके बाद मैंने डलवाया था बेसिक लर्निंग का। सबसे लास्ट हेडिंग डालो, डेली वर्क रोड मैप। डेली वर्क रोड मैप। गाइस अगर मीटिंग में हो तो प्लीज कैमरा ओपन कर दो। डेली वर्क रोड मैप। अब जैसे ये सारे चीज खत्म हो, चलो मैंने अपने आप को भी बिल्ड कर दिया, अपने लर्निंग से भी बिल्ड कर दिया, अपने माइंड सेट से भी बिल्ड कर दिया। अब ये तो बताओ काम कैसे करना पड़ेगा और क्या फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम भी काम करके एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। राइट, वो भी तो जानना जरूरी है। सबसे पहला आपको बताया गया होगा कि जो फनल आपने डे 1 डे 2 का सेशन देखे हैं, डे 3 का सेशन देखे, वही फनल के थ्रू हम भी काम को करें। ओके। सबसे पहला लिखो पॉइंट, हर मंथ में, हर मंथ में, एवरी मंथ, मतलब हर मंथ में डे 1 डे 2 10 टाइम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा हो। हर मंथ में 10 टाइम, 8 to 10 टाइम चलते हैं। शायद इस मंथ थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि दिवाली है, छठ पूजा है, थोड़ा सा कम हो सकता है। बट हाँ, 8 to 10 तो कंफर्म है, चलेगा। डे 1 डे 2 जो आप देखें, जो मैंने देखा है, वही सेशन। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको करना क्या है वो समझ, चलता है तो चलने दो, लेकिन मुझे क्या करना है वो तो जानना जरूरी है। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले, अभी आपने काम को स्टार्ट करने के लिए सीखे थे। राइट। सबसे पहला पॉइंट को समझना, आपने काम को स्टार्ट करने के लिए सीखे थे। अब आपको फिर से सेशन एक बार देखना है, और आपको इसलिए अब देखना है क्योंकि अब आपको सिखाना है। आगे समझ, समझ में आया? पहले आपका माइंडसेट क्या था, क्योंकि आपको स्टार्ट करना था, आपने सीख लिया। अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको फिर से सेशन देखना है, 1 घंटा टाइम निकाल के आप अपनी कीमती टाइम थोड़ा सा दे दें, देखो देख लो, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसलिए देखना है ताकि आप लोगों को सिखा पाओ। एक चीज बोला जाता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसके पीछे आंसर छुपा होता है। राइट। सही बात है, गलत बात है? और वो कोई चुटकुला बोलते हैं तो तब ये सब समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं। कोई भी चुटकुला हम लोगों को बताया जाता है तो उस चुटकुले के अंदर ही उसका आंसर होता है। ये बात तो फैक्ट है ना?
उसी तरीके से ये डे वन डे टू, हम जो आपको बताया, इनविटेशन करना है, फॉलोअप करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लोजिंग करना है, ये सारे चीज उसी डे वन डे टू में ही छुपा हुआ है। कि आपको वो डे वन डे टू इसलिए देखना ताकि आप उस क्वेश्चन को पकड़ सको और उसी क्वेश्चन को आंसर प्रोस्पेक्ट के साथ दे पाए। बस मैं आपको तरीका बता दूं, मेरी मॉर्निंग मीटिंग में, हमारे मॉर्निंग मीटिंग में आप तरीका सीख जाओगे कैसे बात करना है। लेकिन इस चीज के माइंड में बैठा लो कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर उसी चीजों में छुपा हुआ है, बस आपको आइडेंटिफाई करो। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये था डेली वर्क के रिलेटेड में, पहला पॉइंट ये था पहले आपने सीखने के लिए देखा, अब आपको सिखाने के लिए देखा। एक बार देख। और एक चीज जो मैं बोलता हूँ, काफी सारे लोगों को बोलता हूँ और आज मैं बोल भी हूँ, कि अब जो आप लर्निंग करोगे, अब जो आप ट्रेनिंग करोगे, चाहे आप कोई भी लर्निंग करो, चाहे अभी आप मॉर्निंग मीटिंग देख रहे हो, चाहे आप 7:30 मीटिंग देखो, चाहे आप कोई भी लर्निंग सेल्फ लर्निंग भी करो, आप लर्निंग तब करो जब आपका माइंड सेट और जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो। राइट? मेरा मानना ये है, अगर आप एक वीडियो को देख रहे हो तो एक ही बार देखो, लेकिन परफेक्ट देखो। बार बार एक वीडियो पे 10 बार टाइम क्यों लगता है? नहीं क्यों? कहीं ना कहीं आपके टाइम तो वेस्ट हो गए ना। अब जो आप लर्निंग करोगे, अब जो आप ट्रेनिंग करोगे, अब जो आप सीखोगे, उसको थोड़ा सा आप एक ही बार में देखना, बट परफेक्ट देखना। बार बार देखने की जरूरत नहीं। क्लियर? आगे समझ? तो आप जो भी लर्निंग करना एक ही बार में परफेक्ट करना, ताकि आपको बार बार टाइम उस पर मत लगाओ। जो टाइम आप बार बार लगा रहे हो उसको बार बार देखने पे लगा रहे हो, वो शायद दूसरी जगह लगा देंगे तो बेटर हो जाएगा। इसलिए बताओ। क्लियर? और एक काम कर लेना सारे लोग, जो मैं भी करके रखता हूँ, आप भी करके रखता हूँ, दो नोटबुक लो। दो नोटबुक अपने आप को कर, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में आता है। दो डायरी खरीदो, आजकल तो डायरी भी 60 रुपये का ही है। ये देखो मेरे पास एक डायरी है, काफी अच्छा डायरी है, लेकिन 60 रुपीज डायरी है। 60 रुपीज का डायरी, ऐसा डायरी एक दो ले लो। ठीक है? एक डायरी में आप जो भी लर्निंग करते हो वो डालो, सिर्फ लर्निंग का कंटेंट आप उसमें डालो। आप जो सीख रहे हो, 7:30 मीटिंग हो, मॉर्निंग मीटिंग हो, स्पीकर का नाम, डेट, उसके बाद जो आपने सीखा उसको नोट डाउन करो। एक नोटबुक सिर्फ लर्निंग के लिए बनाओ और एक नोटबुक खाली रखो, ब्लैंक रखो। जब आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, उस डाटा को उसमें मेंटेन, और डेट के साथ मेंटेन करो, ताकि आप खुद का भी ट्रैकिंग कर सकते हो कि आप हर दिन में करते क्या, आपको कितने लोगों से बात होती है और कितने लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। खुद का भी ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो नोटबुक सफिशिएंट है। क्लियर? तो दो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे पहला मैंने पॉइंट अभी क्या लिखा है, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला था कि डेली बेसिस पे जो वर्क करते हैं उसमें सबसे पहला, पहले आपने सीखने के लिए देखा था, अब आपको सिखाने के लिए देखना। क्लियर? अब आती है, मैंने आपको बताया कि एवरी फनल, मतलब हर मंथ में 8 to 10 फनल होते हैं। मतलब डे वन डे टू डाउट सेशन। आप लोग बैठाओ ना बैठाओ मैटर नहीं करता, मेरा डाउट सेशन चल रहा है तो चले, मैं लूंगा तो लूंगा। आपके लोग बैठे ना बैठे उससे मैटर नहीं करता, किसी और को तो बैठे। तो ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब हर मंथ में 8 to 10 फनल होते हैं। ओके, ये लिख लिए। अब एक चीज, अगर एक फनल आपके खराब हो गए, तो इसका मतलब इस मंथ का 3 डेज आपके खराब है। ये भी लिख, ताकि आपके माइंड में रिमाइंड हो सके, आप एक भी फनल को गलती से भी खराब ना करें। अगर आप एक फनल को खराब कर रहे हो, एक फनल खराब इन द सेंस, मतलब आपके एक फनल में लोग रेडी नहीं हुए, इसका मतलब एक फनल में लोग रेडी नहीं होने का सिंपल सा मीनिंग है, आपके इस मंथ के 30 डेज में 3 डेज आपने वेस्ट कर दिया। क्लियर? बता कितना हमारे पास, 27 डेज। अगर फिर से एक फनल को खराब किए तो फिर से 3 डेज निकाल। और लाइट आ गया, 1 सेकंड थोड़ा सा आगे समझ। मैंने क्या बताया, हर मंथ में 8 to 10 फनल, एक फनल खराब मतलब 3 डेज हमारे मंथ के खराब। ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, नए एवं पुराने पर्सन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नए पर्सन का भी थोड़ा सा लोड नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए या फिर कोई भी चीजों के लिए मैंने उतारा है।
तो आपको पहले रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करना है। बट आपको अभी से ही समझ के चलोगे तो आपको समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं है आगे चल। क्लियर हो गया समझ, यहाँ तक आगे क्लियर है। अब दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, भाई प्लीज कैमरा ओपन कर दो। कितनी बार मैंने बोल दिया, 12 बज गए, आपके कैमरा ओपन। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक मैंने जो भी चीज समझा वहां तक क्लियर है। अब सबसे जो अब लिख लेना, मैंने बताया 8 to 10 फनल। अब ये भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर फनल के बीच में आपके पास टाइम एक्स्ट्रा, तो लिख लो। हर फनल के बीच में आपको सिर्फ एक दिन टाइम का एक्स्ट्रा, ओनली 1 डे गैप फॉर एवरी फनल। हर फनल के बीच में सिर्फ 1 डेज का गैप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लें तो कल हमारा डे 2 खत्म हुआ था, आज हमारे पास गैप है, कल फिर से डे 2 स्टार्ट हो, डे 1 स्टार्ट हो, सिर्फ एक दिन हमारे पास है। राइट, अब मैंने आपको एक चीज समझाया था कि हर फनल के बीच में अगर आप एक फनल को गैप करते हो, एक फनल में अगर आप लोग नहीं बैठाते हो तो आपके 3 दिन खराब होते हैं। अब वो 3 दिन कैसे खराब होते हो बताओ। आपने आज इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, डे 1 दिन में आपने नहीं किया, डे 2 भी दिन में आपने नहीं किया, 3 दिन तो आपको ऑटोमेटिक खराब होगा। अब अगले फनल के लिए रेडी करोगे, आपके 3 दिन तो वेस्ट हो गया। ये चीज भी समझना, ये कॉन्सेप्ट को भी समझना आपके लिए सबसे ज्यादा। एवरी फनल ओनली 1 डेज गैप। ओके। दूसरा सबसे बड़ा चीज, यहाँ तक तो होगी। अब एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर मतलब डेली बेसिस पे एक नॉर्मल आपका टारगेट होना चाहिए। मैं वैसे आपको टारगेट दे रहा हूँ, आप मैक्सिमम करो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम लोग करते भी। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आप उस चीज को समझ लो। एटलीस्ट डेली बेसिस पे एटलीस्ट कम से कम 3 to 4 इन्वॉल्वमेंट, एटलीस्ट 3 to 4 इन्वॉल्वमेंट आपके होने चाहिए डेली बेसिस। तो जब आप 3 to 4 इन्वॉल्वमेंट आप डेली बेसिस पे करोगे तो आप हर फनल में आप कम से कम 8 से 9 लोग को रेडी कर सकते हो, 8 से 9 लोगों का पैसा। अब ये नहीं है समझ में। जब आप काम को स्टार्ट करो, कल मैं आपको समझाता हूँ, जब आप काम को स्टार्ट करो तो आपको अच्छे से पता है कि लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करके सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये तो आपको पता होगा। राइट। अब एक फनल होती है जो 2 डेज का फनल होता है, 1 दिन का गैप होता है। मैंने आपको बता दिया कि पूरे महीने में 10 फनल। राइट। अब 10 फनल हो गया। अब आपने प्रॉपर तरीके से मैंने आपको डेवलप कर दिया, आपको हर स्किल सिखा दिया, मेरे लीडर ने आपको हर स्किल को सिखा दिया। ठीक है, जब आप प्रॉपर तरीके से स्किल को सीख गए तो आपको काम करना है। जब आप काम को करोगे तो जब आप इनवाइट करोगे, जब लोगों से बात करोगे तो आपके कम से कम एक दिन में 2 से 3 लोग तो रेडी होने चाहिए ना। अगर आप 1 से 2 दिन मतलब एक दिन में अगर आप 2 लोग 3 लोग अगर आप रेडी करते हो, तभी तो आप हर सेशन में 8 से 9 लोग पैसा पाओगे। अब आगे समझ क्लियर। अब क्या होता है कि जो नए पर्सन है उनको थोड़ा सा बताओ, तो इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि आपको हम उतना लोड नहीं देते, बस आपको इन्वॉल्वमेंट करना सिखाते
उसके बाद का जो भी काम होता है वो आपके लीडर देखते हैं। आपको अभी उतने अपने माइंड में ना वो चीज का प्रेशर नहीं है। क्लियर? जो आपको सपोर्ट का कमिटमेंट किया गया है, जो आपको बताया गया कि जिस तरीके से मैं आपको सपोर्ट करूंगा, उसमें मैं अपना 100%, बस आप अपना 100%। राइट? आपके इनकम बनाने से लेके, आपको ग्रोथ करवाने से लेके, आपके लेवल अप करवाने से लेके, हर चीज में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस आप मेरे साथ खड़े हो। आगे, अब आगे समझ, आगे ना। अब सबसे ज्यादा जो आपको समझने की, मैंने आपको बता दिया, हर फनल में कम से कम 6 से 7 8 किलो में रेडी होगा, क्योंकि हर फील्ड का एक एवरेज होता है। उस तरीके से फनल का भी एक एवरेज होता है। वो एवरेज निकल के आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो आपके टीम में। आगे समझ, क्लियर है? ओके। अब एक चीज को लिख लेना, सबसे पहला। अब आप एक लिखो, प्रोस्पेक्ट का रोड मैप क्या होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट जब काम को स्टार्ट करता है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, उसको सब लिख लिए। अब जैसे आप डे वन अटेंड करते हो, प्रोस्पेक्ट को ऐसा क्या क्या चीज दिखा है जिससे प्रोस्पेक्ट हमारे साथ कनेक्टेड है। आपको भी दिखाया गया होगा, कुछ वीडियो वगैरह दिखाया गया होगा, कुछ बात आपको आपके साथ किया गया होगा, वो भी तो जानना जरूरी है ना। राइट? तो सबसे पहला, जो मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ मैं वो आपको बता दूँ। मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ, मैं जिस तरीके से काम को करता हूँ, मैं अपने फ्रंट का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप उस चीज को लिख लो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी आप दिखा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला, डे वन अटेंड करते हैं। डे वन से पहले लोगों से बात करना पड़ता है। 2 डेज का फनल होता है, ये तो पता है। 2 डेज के फनल में 2 डेज में ऐसा क्या कम है प्रोस्पेक्ट के साथ, जो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ इन फ्यूचर काम को स्टार्ट करने का माइंडसेट बने। आगे समझ। 2 डेज में प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसा क्या करें जो हमारे साथ इन फ्यूचर काम करने के बारे में अपना माइंडसेट को बनाए, तो हमारे साथ काम को स्टार्ट करें। तो अब वो बताओ, डे वन स्टार्ट होंगे। डे वन का अच्छे से, डे वन कौन लेने वाले हैं उनके बारे में बता दूं। वो आपको भी काम, वो आपको बता देते हैं जो भी आपके लोग देखते हैं। उसके बाद लेकिन आपको जानना जरूरी है, आफ्टर डे वन बाद, जब आपका डे वन कंप्लीट हो जाता है, आप याद करो अभी न्यू फनल में डे वन का सीक्रेट कोड क्या है, लेट्स गो। मैसेज किए थे सब लोगों ने, आप अपने अपलाइन में लेट्स गो। लेट्स गो करने के बाद आपके अपलाइन ने आपकी आईडी क्रिएट किए होंगे, 12 डिजिट का आईडी नंबर। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का उसी दिन डे वन के दिन आईडी क्रिएट करना होता है। ओके, क्योंकि सेशन में बोला जाता है, सेशन में जो बोला गया वो तो सब ना। दूसरा, उसके बाद आईडी क्रिएट करने के बाद हम 2 वीडियो दिखाते हैं उसको नाइट में ही, कृष्णा सर की टेस्टिमनी, जो हमारे सोसाइटी के फाउंडर है, आप लिख लो, कृष्णा सर की टेस्टिमनी जो हमारे सोसाइटी के फाउंडर है। दूसरा, अमन राजपूत सर का मार्केटिंग प्लान। कृष्णा सर टेस्टिमनी लिखो, दूसरा लिखो अमन राजपूत सर मार्केटिंग प्लान वीडियो। लिख लिए? कृष्णा सर की टेस्टिमनी, अमन राजपूत सर की मार्केटिंग प्लान। हो गया? उसको बोल दो नोट्स बना के भेज दे। वीडियो भेजने के बाद गुड नाइट बोल दो, ये तो फर्ज है, बोलना पड़ेगा। ठीक है? गुड नाइट बोल दो, पूछ लो थोड़ा सा खाना पीना खाए कि नहीं खाए, इंसानियत दिखाना जरूरी है। ठीक है? तो ये कर लो। उसके बाद कल होके हमारा सेकेंड डे स्टार्ट होता है, फिर उससे गुड मॉर्निंग बोलो, जरूरी है, ह्यूमन नेचर है भाई, करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद एक होती है 11 बजे डाउट सेशन, आप तो पंडित का, यानी मैं ही देता हूँ डाउट। ठीक है? 11 बजे उनको डाउट सेशन के लिए, नेक्स्ट डे जो आपका नेक्स्ट फनल का डेट है, डे वन खत्म, नेक्स्ट डे वैसे नाइट में आप डाउट सेशन की हाइप बना दो, सुबह में डाउट सेशन के लिए, सुबह में डाउट सेशन के लिए, नेक्स्ट डे में डाउट सेशन के लिए आप फॉलो करो, मेरे भाई अच्छे से बताओ, मेरे सेशन में क्या सीखने के लिए मिलेगा वो समझाओ, अच्छे से क्लियर करो। उसके बाद डाउट सेशन में 11 बजे ज्वाइन करवाओ। ज्वाइन करवाने के बाद
हमारे मीटिंग का सीक्रेट मैसेज क्या है? थैंक यू। आपके पास प्रोस्पेक्ट आपको थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू बोलने के बाद आप प्रोस्पेक्ट को 2 वीडियो सेंड करो, लिख लो। सबसे पहला सबसे पहला जो वीडियो सेंड करना पड़ता है आफ्टर डाउट सेशन, सबसे पहला होता है रियलिटी ऑफ अचीवर क्लब। रियलिटी ऑफ अचीवर क्लब सबसे पहला वीडियो। दूसरा वीडियो लिखना सीक्रेट बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सीक्रेट बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पहला लिख लिए आफ्टर डाउट सेशन, 2 वीडियो दिखानी पड़ती है, मेरे नजर में 2 वीडियो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मत दिखाओ, टाइम कम है, ठीक है। तो आप 2 वीडियो दिखाओ, एक दिखाओ रियलिटी ऑफ अचीवर क्लब, दूसरा सीक्रेट बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये सारे वीडियो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, राइटिंग अचीवर ग्रुप में, आप वहां से सेल करके स्टार्ट करके रखते हैं, ठीक है। हो गया 2 वीडियो। उसके बाद प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए, जो बेसिक डाउट है उसको क्लियर कीजिए, प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्डिंग कीजिए, उनके साथ एक अच्छा कंफर्टेबल फील करवाइए। उसके बाद केटू का पार्ट बन फाइनल सेशन अभिषेक का खाना था। चलिए यहाँ तक लिखिए। उसके बाद क्लोजिंग करना है, काम स्टार्ट करें, ओके। 2 डेज का फनल खत्म, क्या करना पड़ता है बता दो, क्लियर। उसके बाद यहाँ तक आ गया ना सब कुछ। 2 डेज का फनल हुआ, स्टार्ट करवा दिए काम को, काम स्टार्ट कर दिया। अब जब प्रोस्पेक्ट से काम स्टार्ट कर रहा था, प्रोस्पेक्ट के साथ क्या एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो मैंने आपको लिखाया है, रोड मैप फॉर बेसिक लर्निंग, राइट माइंड सेट का ट्रेनिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग लिखा हुआ है, वाई फाई वाई नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है तो क्यों करना है, पता होना चाहिए ना, कब नेटवर्क मार्केटिंग आया था, नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर क्या है, फाइबर कंपनी का टर्नओवर क्या है, फाइबर कब स्टार्ट हुए थे, हर चीज इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपसे पूछ दूं आपको पता ही ना हो तो फिर दिक्कत है ना, ये सारे टर्निंग आगे समझ। मैंने 3 टॉपिक मतलब 3 मेजर पॉइंट पर इसको मैंने क्लियर किया आज से। सबसे पहला बेसिक जो हमारे फॉलो करने का जो रूल रेगुलेशन होता है, उसको क्या क्या चीज होती है, क्या क्या पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत होती है, मैं एक बार रिकॉल कर दूं पॉइंट को, आप मिला लोगे। चलो मैं फटाफट से रिकॉल करता हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, आपको मिलाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक थंब रूल होता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला बेसिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट था मतलब फर्स्ट पॉइंट ये था बेसिक एक्टिविटी, उसके बाद था बेसिक डेली ट्रेनिंग, उसके बाद होता है डिसिप्लिन, उसके बाद था कंसिस्टेंसी, उसके बाद था पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद था स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद था लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म हसल। लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म हसल, ठीक है। ये इंग्लिश बहुत अभी है, समझना, ठीक है। उसके बाद लिखना, उसके बाद था सेल्फ लर्निंग, सॉरी सेल्फ लर्निंग तो पहले था, उसके बाद था सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव था। सेल्फ बिलीव के बाद था माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, खुद का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना। उसके बाद मैंने लिखाया था, ये सारे पॉइंट खत्म होने के बाद मैंने एक चीज को लिखाया था, बेसिक एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी करना है। सबसे पहला इन्विटेशन, फॉलो अप, नीड आइडेंटिफिकेशन, रिलेशन बिल्डिंग, क्लोजिंग, उसके बाद लीड जनरेशन और सेल्फ लर्निंग, ये पॉइंट पे खत्म। उसके बाद मिला रहे हो ना सब, कल मत देखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखाया था रोड मैप, बेसिक लर्निंग का रोड मैप, उसमें सबसे पहला था राइट माइंडसेट, दूसरा था एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, उसके बाद था वाई फाई व वाई नेटवर्क मार्केटिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और शॉर्ट टर्म हासिल, SUSTLE, ये पॉइंट है। मतलब थिंकिंग बराबर को मेहनत करो, छोटे छोटे पार्ट है डिवाइड करके, तभी आप थिंकिंग बराबर जो की है उसको फुलफिल कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा, ठीक है। तो इसी कोई भी चीजों को अचीव करने से पहले भाई टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है, सीधे चाहेंगे तो पेड़ पेड़ से ऊपर भी चढ़ जाए तो होगा नहीं, नीचे से ही चलना पड़ेगा।
कम्युनिकेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इस मीटिंग का मतलब ये होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करो। ओके, प्रोसेस बाय प्रोसेस है। ओके, हाँ मैं ये बता रहा था, राइट माइंडसेट, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, वाई पॉइंट, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय जतिन अरोरा सर। उसके बाद था प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। तीनों में देखना, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, यानी मार्केटिंग प्लान। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे। राइट, उसके बाद था हॉट मार्केट पे काम कैसे करना है, वार्म मार्केट पे काम कैसे करना है, कोल्ड मार्केट पे काम कैसे करना है, तीनों मार्केट पे काम कैसे करना है। ओके, उसके बाद था लीड जनरेशन। राइट, लीड जनरेशन कैसे करना है। उसके बाद था प्रोफाइल बिल्डिंग, मतलब प्रोफाइल आपके सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट है उसको थोड़ा सा बिल्ड करके रखो, ताकि सामने वाला पर्सन आपसे पूछे सर अगर मैम मुझे थोड़ा बताइए ना आप क्या चाहते हो, ऐसे कोई जवाब दे, आपको पूछे, रिस्पेक्ट से बात करो, इसके लिए प्रोफाइल को बिल्ड करो। प्रोफाइल बिल्ड करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको मीटिंग के जरिए ये सारी चीज सिखाया जाता है। आप अपने आप को कैसे ब्रांड बना सकते हो, आप अपने प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर सकते हो, उसकी ही मीटिंग होती है, मैं ले लूंगा आपको बता। क्लियर, क्योंकि अगर आपको कोई सामने से पर्सन मैसेज करेगा, ऐसे कोई मुंह उठा के जा रहा है और आपको नंबर दे दे, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए तो अपना वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है, तो वैल्यू क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास है। वो कैसे क्रिएट करना वो आपको सिखाया जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है। क्लियर, उसके बाद था डेली रोड मैप में जो हम लोग काम करेंगे, डेली रोड मैप का, उसमें यही था कि भाई 8 हर महीने में 8 से 10 फनल होगा, एक फनल में 8 से 10 लोग रेडी करो। अगर एक फनल खराब किए तो 3 दिन आपका खराब, ये भी आपको ही समझना पड़ेगा, मैं सिर्फ आइडिया में आपको समझा सकता। राइट, उसके बाद प्रोस्पेक्ट के साथ क्या वीडियो दिखाना है वो मैंने बता दिया। और सबसे बड़ी चीज, डेली बेसिस पे 2 से 3 एटलीस्ट 3-4 इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए, ताकि आपके हर फनल अच्छे जाए, हर फनल सही से यूज करो, कोई फनल को आप खराब ना करो, कोई फनल को आप वेस्ट ना करो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया था कि डे 1 डे 2 का सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सब कुछ मैंने एक बार बता दिया। आगे से मैं सब कुछ, अब एक बात बताइए जिम से कितने लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में हर चीज को फॉलो करते हैं या फिर करेंगे। प्रेजेंट कीजिए फटाफट से प्लीज। मेरी आवाज सबके कानों तक जा रहे, या तो हेडफोन खराब हो गए। मैंने ये पूछा, इतने सारे पॉइंट को मैंने बताया, कितने पर्सन ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं और करेंगे। चलो नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आज से करें। वेज का ऑप्शन आता होगा, जिनका वेज का ऑप्शन है वो ऐसे नहीं करते। तो मीटिंग में है 47% और वेज की है 21%। अब धीरे धीरे वेज बन रहा है, मतलब बढ़ रहा है। चलो अच्छी बात है, फॉलो करोगे तब तो होगा। आप चाहोगे कि खाना बन जाए और उसके बाद मम्मी खाना खिला भी दे, वो एक टाइम था, अब नहीं है, अब सफर का हो। अभी समझ, तो ये चीज है। आप एक काम करते हैं, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग बंद कर